राजा दिलीप और गौसेवा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के सूर्यवंश में राजा दिलीप का राज था। राजा दिलीप अपने समय के एक महान शासक थे। उनका शासन धर्म, न्याय और परोपकार पर आधारित था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक प्रेम करती थी, क्योंकि वह अपने राज्य को सुख, समृद्धि और शांति से भरने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। लेकिन उनकी एक चिंता थी जो उनके मन को हमेशा व्याकुल रखती थी। राजा और रानी सुदक्षिणा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने हर संभव उपाय किया। उन्होंने यज्ञ, हवन, तपस्या और पूजा पाठ किए, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंततः राजा और रानी ने महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ उस समय के महान ऋषि थे, जो अयोध्या के कुलगुरु भी थे। जब राजा और रानी वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। महर्षि वशिष्ठ ने तपोबल से ध्यान किया और राजा की समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारा एक अनजाने में हुआ अपराध है। एक समय की बात है, जब तुम स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, तब तुमने कामधेनु गौमाता को प्रणाम नहीं किया। कामधेनु अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। उसके अनादर के कारण तुम्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा। राजा ने यह सुनकर तुरंत महर्षि से उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, यदि तुम कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करोगे और उसे प्रसन्न करोगे, तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा और रानी ने यह उपाय सहर्ष स्वीकार किया। अगले दिन से ही राजा ने नंदिनी गाय की सेवा शुरू कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं नंदिनी को वन में चराने ले जाएंगे और उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखेंगे। राजा दिलीप ने नंदिनी के साथ अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। वह दिन भर जंगल में नंदिनी के पीछे चलते, यह सुनिश्चित करते कि उसे कोई परेशानी न हो। राजा ने यह नियम बना लिया कि जब तक नंदिनी वन में होती, वह माघी अपना भोजन भी नहीं करते। वे गाय की रक्षा के लिए हर समय सतर्क रहते। जंगल में सिंह, बाघ और अन्य हिंसक जानवरों का खतरा था, लेकिन राजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना नंदिनी की रक्षा का प्रण लिया। एक दिन जब राजा दिलीप नंदिनी को चराने के लिए वन में ले गए, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा के धर्म और भक्ति की परीक्षा ली। नंदिनी गाय जंगल में एक हरे भरे पेड़ के नीचे बैठकर घास खा रही थी। राजा थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसकी रक्षा कर रहे थे। तभी अचानक एक सिंह झाड़ियों से निकलकर नंदिनी पर झपट पड़ा। राजा यह देखकर चौंक गए। उन्होंने बिना समय गवाए अपनी तलवार निकाली और सिंह के सामने खड़े हो गए। उन्होंने सिंह से कहा, हे सिंह, यह गाय मेरी जिम्मेदारी है, इसे छोड़ दो। यदि तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा लो, लेकिन इस पवित्र गाय को नुकसान मत पहुंचाओ। सिंह ने राजा की बात सुनकर जवाब दिया, हे राजन, मैं जंगल का राजा हूं। यह गाय मेरी शिकार है। तुम्हारी बात सुनकर मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ सकता। राजा ने दृढ़ता से कहा, यदि तुम इस गाय को हानि पहुंचाने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन इस पवित्र गौमाता को आंच नहीं आने दूंगा। यह सुनकर सिंह अचानक शांत हो गया और एक चमत्कार हुआ। वह सिंह वास्तव में कोई साधारण पशु नहीं था,
बल्कि देवताओं द्वारा भेजा गया एक रूप था। सिंह ने राजा से कहा, हे राजन, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने अपनी प्राणों की चिंता किए बिना गौमाता की रक्षा की है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम वास्तव में धर्म के पथ पर चलने वाले सच्चे शासक हो। राजा की इस भक्ति और निष्ठा को देखकर नंदिनी गाय भी प्रसन्न हो गई। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी रक्षा की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे वंश में ऐसे महान योद्धा और धर्मात्मा राजा पैदा होंगे जिनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। नंदिनी के इस आशीर्वाद से राजा और रानी की वर्षों की तपस्या सफल हो गई। कुछ समय बाद रानी सुदक्षिणा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर एक महान योद्धा और धर्मात्मा शासक बने। राजा दिलीप की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। सबसे पहली सीख यह है कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राजा दिलीप ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गौमाता की रक्षा की। इससे यह भी पता चलता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया और सेवा का भाव रखना कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह कहानी यह भी बताती है कि यदि हम सच्चे मन से किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। राजा दिलीप की भक्ति और सेवा ने उन्हें वह सुख प्रदान किया जिसकी उन्हें वर्षों से आकांक्षा थी। राजा दिलीप की कथा धर्म, निष्ठा और कर्तव्य पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन की हर कठिनाई का समाधान पा सकते हैं। साथ ही यह भी सिखाती है कि अपने कर्म और दायित्वों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह राजा दिलीप का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श बन जाता है, जो हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।